नमस्कार साथियों, टोक्यो रिवेंजर सीजन 4 के आने की डेट लेट 2025 या अर्ली 2026 में होने वाली है। तब तक पिछले सीजन को अपन कंप्लीट करते हैं ताकि सीजन 4 के लिए पूरी जानकारी रह सके। चैनल पर साकामोटो डेज और सोलो लेवलिंग का भी एक्सप्लेनेशन मौजूद है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट जरूर करना। तो फिलहाल शुरुआत करते हैं एपिसोड नंबर 1, जिसका नाम होता है रीबॉर्न। कहानी की शुरुआत होती है प्रोटैगनिस्ट यानी मेन कैरेक्टर हानागाकी ताकेमिची से, जो अपने घर में बैठा टीवी देख रहा होता है। टीवी में न्यूज बताई जा रही होती है कि टोक्यो मांजी गैंग की वजह से इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं, जिसमें से फिलहाल 2 मर चुके हैं, नाओटो टाचिवाना और हिनाता टाचिवाना। हिनाता का नाम सुन ताकेमिची शॉक्ड हो जाता है। अभी ताकेमिची अपना डेली रूटीन फॉलो करता है। जब बच्चे उसे बुली करते हैं जॉब पर, उससे फिर गलती हो जाती है। ताकेमिची अभी ट्रेन स्टेशन पर होता है और खुद से कहता है कि एक लड़की जो उसकी लाइफ में उसकी जीएफ थी वो थी हिनाता टाचिवाना, पर अब कोई नहीं है उसके पास। वो अब सिर्फ एक 26 साल का वर्जिन है। तभी कोई पीछे से उसे ट्रैक्स पर धक्का दे देता है। ताकेमिची देखता है कि क्या वो मरने वाला है, लेकिन इस आखिरी वक्त पर अपने माँ बाप की जगह हिनाता क्यों याद आ रही है। एक वक्त था सेकेंड ईयर मिडिल स्कूल, जब ताकेमिची की लाइफ काफी अच्छी थी। जब वो स्कूल में था सेकेंड ईयर की सबसे किक एस गैंग का नंबर 2। एक वक्त था जब उसकी जीएफ भी थी। ताकेमिची की अभी आंखें खुलती हैं। वो खुद से कहता है कि ये सब दिखता है मरने से पहले, और वो खुद को ट्रेन में पाता है और अपने पुराने दोस्तों को अपने सामने देखता है। ताकेमिची अभी खुद को मिरर में देखता है, अपनी पॉकेट चेक करता है और पाता है कि वो 2005 में है, मतलब 12 साल पहले। ताकेमिची खुद से कहता है कि मरने से पहले उसकी लाइफ का फ्लैशबैक कितना रियलिस्टिक है। अभी सभी रेस्टोरेंट में होते हैं जब उसके दोस्त उसे बताते हैं कि मासारू ताकेमिची का कजन है, शिबुया 3rd मिडिल स्कूल का लीडर। तो अगर कोई उनसे लड़ता है तो मासारू का नाम लेकर वो बच जाएंगे। और आज वो सब सेकंड ईयर वालों से लड़ने जा रहे हैं क्योंकि उनके साथ कुछ इशू है। ताकेमिची फाइट की मना करता है, जिस पर उसके दोस्त कहते हैं कि अब वो ये ना कहे कि वो फाइट से डरता है, आज भी वो उन्हें मजा चखा दे जैसे हमेशा चखाता है। ताकेमिची अभी रास्ते में सबके साथ होता है। वो खुद से कहता है कि वो 10 सालों से नहीं लड़ा। वाकई में वो क्या लड़ने जा रहे हैं, लेकिन ये तो एक सिर्फ फ्लैशबैक है उसकी लाइफ के मरने से पहले का। फिर भी ताकेमिची कांप रहा है। अभी सभी पार्क पहुंचते हैं जब उन्हें सेकंड ईयर का तो कोई नहीं दिखता, जिस पर वो सोचते हैं कि वो हम सबको इग्नोर मार रहे हैं। तभी ताकेमिची को याद आता है कि ये पार्क उसने देखा है। उसे कुछ पिटाई की झलकियां दिखती है। तभी 3rd ईयर के स्टूडेंट्स वहां आते हैं। उनका लीडर मासाताका कियोमुजु कहता है कि उसने सुना है कि वो सेकंड ईयर वालों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन सेकंड ईयर वाले ट्रिप पर गए हैं। इस पर काजुसी यामागिसी कहता है कि वो सब मासारू को जानते हैं, उन्होंने उससे बात की है तो वो उसे बुला दे। ये सुन एक 3rd ईयर का स्टूडेंट हंसने लगता है कि मासारू, और वो मासारू के पास आकर उसको कहता है कि वो सबके लिए कुछ पीने के लिए लेकर आए और पैसे के लिए एक भूसा खा ले जो 100 येन के बराबर है। तो कितने पैसे चाहिए उसे? इस पर मासारू कहता है कि नहीं, वो खुद ही पे कर देगा। ताकेमिची अभी खुद से कहता है कि हाँ, मासारू सिर्फ एक काम करने वाला लड़का था, वो सिर्फ शो ऑफ करता रहता था ताकेमिची के सामने कि वो 3rd ईयर वालों का लीडर है। ताकेमिची खुद से कहता है कि उसे याद आ गया कि यहाँ हुआ क्या था, और इसके बाद अभी 3rd ईयर गैंग के मेंबर सभी को बुरी तरीके से पीटने लग जाते हैं। ताकेमिची आकुल माफी मांगते हैं। 3rd ईयर कहते हैं कि आज से वो सब टोक्यो मांजी गैंग का हिस्सा है, तो मेहनत की आदत डाल लें। ताकेमिची खुद से कहता है कि टोक्यो मांजी गैंग यहाँ से सब शुरू हुआ था। ताकेमिची और उसके दोस्त सिर्फ एक तरीके से उनके गुलाम बन चुके थे। उनकी जिंदगी सिर्फ नरक जैसी थी। इस वजह से ताकेमिची वहां से चला गया, सबको छोड़कर। अकेले रहकर उसने जॉब करी, लेकिन हर जगह वो माफी ही मांगता रहा। पूरी जिंदगी माफी मांगते हुए उसकी निकल गई, और अब जब वो मरने जा रहा है तो गॉड उसे उसकी जिंदगी के सबसे दर्दनाक पल दिखा रहे हैं। लेकिन हिनाता वो एक ऐसी लड़की थी जो उसका साथ देती थी, जिसको उसके ऊपर भरोसा था। ताकेमिची अभी अपने दोस्तों के साथ होता है। वो उनको बाय बोलकर वहां से चला जाता है। ताकेमिची भागता भागता हिनाता के फ्लैट में पहुंचता है। वो उसकी डोर बेल बजाता है। हिनाता बाहर आती है। वो देखती है कि ताकेमिची फिर लड़ाई कर कर आया है। हिनाता की आवाज सुन उसको देख ताकेमिची रोने लगता है। हिनाता पूछती है क्या वो ठीक है? ताकेमिची कहता है कि वो बस उसको देखना चाहता था। हिनाता उसके पास आती है, उसके मुंह को अपनी तरफ करती है और कहती है कि वो जानता है ना, वो उसकी जीएफ है, वो सब कुछ जानना चाहती है उसके बारे में। अभी थोड़ी देर बात करने के बाद ताकेमिची रोते रोते वहां से निकल जाता है। अभी वो पार्क में बैठा होता है जहाँ एक लड़के को कुछ लड़के परेशान कर रहे होते हैं। ताकेमिची आता है और उसे बचा लेता है और उसको समझाता है कि वो ऐसे ना डरे। और ये क्या कर रहा है, वो उसकी बातों के नोट्स क्यों बना रहा है? उसे अपने अंदर करेज लाना चाहिए, कॉन्फिडेंस लाना चाहिए, जो क्वालिटीज ताकेमिची के अंदर शुरू से ही नहीं होती। फिर भी वो उस लड़के को समझाता है, उसका नाम पूछता है, जिस पर उसे पता चलता है कि ये नाओटो टाचिवाना है। ताकेमिची
अभी उसका नाम सुन उसे सब बताता है कि उसकी बहन से वो बहुत प्यार करता है। ये आज उसे रियलाइज हुआ। ताकेमिची उसे बताता है कि थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन आज ही के दिन जुलाई 2017 को उसको ट्रेन से धक्का दे दिया गया। उसे लगा कि वो मर गया, लेकिन अचानक से उसने देखा कि वो 12 साल पहले आ चुका है अपने मिडिल स्कूल में। इसको क्या कहेगा नाओटो? इस पर नाओटो कहता है कि टाइम ट्रेवल। ताकेमिची कहता है कि हाँ, शायद गॉड चाहते हैं कि वो लास्ट टाइम हिनाता को देखे। नाओटो समझ नहीं पाता कि कह क्या रहा है वो, इसलिए ताकेमिची अभी नाओटो को बताता है कि जुलाई 1, 2017 को वो और उसकी बहन मर जाएगी। ये चीज वो याद रखे, उससे अपनी बहन को बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। थोड़ा मुश्किल है पर उसे बिलीव करना पड़ेगा। जिस पर नाओटो कहता है कि ठीक है, वो करेगा, और वो दोनों हाथ मिला लेते हैं। तभी ताकेमिची की आंखें खुलती हैं। वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। वो देखता है कि उसकी बॉडी पर कोई स्क्रैच नहीं है, वो तो प्लेटफॉर्म से गिर गया था। तभी एक लड़का वहां आता है, कहता है कि उसने ही ताकेमिची को बचाया, और वो है नाओटो ताचिबाना। आज ही के दिन ताकेमिची ने टाइम ट्रेवल कर नाओटो को कहा था कि वो अपनी बहन को बचाए, इसलिए उसने खूब पढ़ाई करी और वो बना ऑफिसर। जिस पर ताकेमिची कहता है कि मतलब हिनाता भी जिंदा है? नाओटो कहता है कि नहीं, हिनाटा को वो बचा नहीं पाया, और वो ताकेमिची से कहता है कि ताकेमिची को अब उसकी हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ वो ही हिनाटा को बचा सकता है। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 1 खत्म हो जाता है। एपिसोड 1 कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।